केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक नया पेंशन सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस के तहत 25 साल सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस स्कीम में से किसी एक को चुनने की आजादी होगी। इस बीच जानते हैं कि भारत में पेंशन दिए जाने का इतिहास कितना पुराना है और अंग्रेजों के समय क्या हाल था। भारत में पेंशन सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी। उससे पहले तक लोग तब तक काम करते थे जब तक उनका शरीर उनका साथ देता था। राजा के दरबारियों को कोई पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1881 में पहली बार सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिला था। रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टैब्लिशमेंट ने ये पेंशन दी थी। यूनाइटेड किंगडम में पेंशन सिस्टम 1600 के दशक के अंत में दिखाई दिया था। यूके की सिविल सर्वेंट वेबसाइट के मुताबिक पहली सिविल सेवा पेंशन 1684 में दी गई थी। तब पोर्ट ऑफ लंदन का एक वरिष्ठ अधिकारी इतना बीमार हो गया था कि उसे नौकरी पर नहीं रखा जा सकता था और उसके उत्तराधिकारी को 80 यूरो के वेतन पर नियुक्त किया गया था। उसे इस शर्त पर नियुक्त किया गया था कि इसमें से 40 यूरो का भुगतान उस बीमार वरिष्ठ अधिकारी को किया जाएगा। बताया जाता है कि इस तरह पहली 50% पेंशन शुरू हुई। यह सिस्टम दूसरे क्षेत्र में पनपा। 1760 और 1770 के दशक में इसमें महत्वपूर्ण विकास हुआ। एक बार 1847 में 200 वरिष्ठ कप्तानों की हालत ऐसी हो गई थी कि वो समुद्र में नहीं जा सकते थे। तब उन सबको प्रमोट करके रियर एडमिरल बना दिया गया और उन्हें पेंशन के रूप में आधे वेतन पर रखा गया। समय के साथ रॉयल कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने पेंशन पाने के लिए उम्र, सर्विस ईयर जैसे मानकों को निर्धारित किया। 1881 में ही पहली बार रॉयल कमीशन ने पेंशन देने की बात की थी। इसके बाद भारत सरकार के 1919 और 1935 के अधिनियमों ने और प्रावधान किए गए। ब्रिटिश राज में कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलती थी, इसका अंदाजा 1924 की रॉयल कमीशन की रिपोर्ट से लगा सकते हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पेंशन में नए प्रावधान भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर किए जा रहे हैं। भारतीय अधिकारियों को शिकायत यह है कि उनकी पेंशन पर्याप्त नहीं है। मिलने वाले पेंशन बच्चों की पढ़ाई की लागत और बढ़ती महंगाई को देखकर बदली जानी चाहिए। रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में परिषद के सदस्यों और प्रांतों के राज्यपालों पर खास तौर पर ध्यान दिया है। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि परिषद के सदस्यों की पेंशन 50 यूरो हर साल के दर से और प्रांतों के राज्यपालों की पेंशन 100 यूरो हर साल के दर से बढ़नी चाहिए। इस तरह उनकी कुल पेंशन क्रमानुसार अगर देखी जाए तो 1250 यूरो और 1500 यूरो हो जाएगी। हाईकोर्ट के जज जिन्होंने 11.5 साल की सर्विस की है, उसको 1200 यूरो की पेंशन दी जाती थी। बहरहाल, आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।